बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अक्सर सवाल ये किया जाता है कि क्या एक ही सूरत को बार बार पढ़ने से नमाज हो जाती है, यानी कि एक ही सूरत आप मुकम्मल नमाज में 4 सुन्नतें हैं या 4 फ़र्ज़ हैं या 2 नफल हैं, आप उनमें एक ही सूरत का तकरार करते हैं, चारों रकातों में या 2 रकातों में क्या नमाज हो जाएगी? तो मसला याद रखिएगा कि एक ही सूरत का तकरार करना, यानी सूरतुल फातिहा के बाद एक ही सूरत पढ़ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, इसे लगा लें तो नमाज हो जाएगी। अगर आप सुन्नतें पढ़ रहे हैं, चारों रकातों में आप सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास की तिलावती करते हैं, आपकी नमाज बिला कराहत जायज़ है, हो जाएगी। अगर आप नफल पढ़ रहे हैं, 2 रकात नमाज नफल है या 4 रकात नमाज नफल है, आप इसमें भी एक ही सूरत का तकरार करते हैं, यानी कि चारों रकातों में आप सूरतुल फातिहा शरीफ के बाद एक ही सूरत पढ़ते हैं, चाहे वो सूरतुल कौसर है, चाहे वो सूरतुल इखलास है, भले आपको दूसरी सूरतें भी याद हैं, आपकी नमाज हो जाएगी, बिला कराहत जायज़ है, कोई ममानत नहीं है, जरा बराबर भी इस बात को नापसंद नहीं किया गया। लेकिन अगर आप फर्ज पढ़ रहे हैं तो याद रखना है कि फराइज में ये मसला है। अगर आपको बाकी सूरतें भी याद हैं, यानी कि एक सूरत नहीं बाकी सूरतें भी आपको आती हैं, तो आप इसके बावजूद भी फराइज में सिर्फ एक ही सूरत बार बार आप पढ़ते हैं, तो इसे मकरूहे तंजीही कहा गया है। मकरूहे तंजीही कहा गया, यानी कि नापसंद किया गया है। और ये बात फराइज में है, यानी कि फर्ज नमाजों में ये हुक्म है मकरूहे तंजीही। लेकिन अगर कोई बंदा एक ही सूरत और सूरतें याद होने के बावजूद भी फराइज में भी पढ़ता है, तो नमाज उसकी भी हो जाएगी, नमाज उसकी मुकम्मल हो जाएगी, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन बात यह है, इसे मकरूह तंजीही की शरीयत ने नापसंद कहा है, नापसंद किया इस अमल को। और एक और बात याद रखनी है कि तरतीब, ये बड़ा सवाल किया जाता है, तरतीब क्या है? तरतीब ये है, अगर आप 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो पहली रकात में आपने जो सूरत तिलावत की है, आप अगली रकात में उससे अगली सूरत तिलावत करेंगे, यानी कि आपने यानी कि 100 नंबर जो सूरत है ना, वो आपने पहली रकात में तिलावत की है। तो जब आपने दूसरी रकात में खड़ा होना है, सूरतुल फातिहा की तिलावत करने के बाद सूरत पढ़नी है, तो 101 नंबर जो सूरत है वो आपने पढ़नी है। ये तरतीब है, यानी कि आपने आगे को जाना है, पीछे को नहीं आना। सूरत नंबर 110 है तो उसके बाद 111 नंबर पढ़नी है दूसरी रकात में। ये तरतीब याद रखिएगा, ये हुक्म है कि आपने पीछे को नहीं आना, सूरतों के एतबार से आगे को जाना है। उम्मीद करता हूं आपको बात की समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला जुमला शरी मसाइल से हमें आगाही नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।